हाय गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी कहाँ से क्या पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो ये बनाया है ना, ये क्वांट के लिए बनाया है कि हमें क्वांट कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। और मैंने आपको किरण पब्लिकेशन का क्वांट का प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करने के लिए बोला है कि एक बुक यहाँ से ले लेनी है, आपको 300 से 400 के अराउंड में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ओके, दूसरा मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है अड्डा का आप ऐप ले लो, फ्री का ऐप होता है। वहाँ पे क्वांट के जो सेक्शनल क्विजेज होते हैं ना, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में सेक्शनल क्विजेज हैं, मैं भी वहाँ से लगाती थी। तीसरा मैंने आपको सजेस्ट किया है शांतनु शुक्ला सर, शायद वो अभी अड्डा 247 पे ही है, लेकिन एक बार आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाया हुआ आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने तीन आपको चीज़ें रिकमेंड की है, शांतनु शुक्ला सर, किरण पब्लिकेशन और अड्डा 247 का ऐप। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे हैं। एक तो लिखा है मैंने 35, एक लिखा है मैंने 32 और एक लिखा है मैंने 30+। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 35 का, कि हमें प्रीलिम्स में कितने लाने हैं 35, जो कि शायद 99% बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है 35 आउट ऑफ 35 लाना एग्जाम में। अब पूछोगे दीदी आपने टाइटल क्यों रखा? टाइटल इस वजह से रखा क्योंकि हम 35 टारगेट लेकर चलेंगे, कि हम 35 लेकर आने वाले हैं। इसी वजह से मैंने बोला कि हमें 35 की प्लानिंग करनी है। जब भी हम मैक्सिमम की प्लानिंग करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, बहुत ही बढ़िया आता है। ओके, ये हो गया हमारा पहला नंबर की कहानी। कि पहले नंबर की कहानी क्या है। दूसरे नंबर की कहानी ये है कि आप, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 35 कैसे लाना है, तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे, दीदी तुम्हारे कितने नंबर आए हैं क्वांट में? तो मेरे लास्ट जो क्वांट में अटेम्प्ट आए हैं, नंबर आए हैं, स्कोर आए हैं, वो आए हैं 32, यानी कि 35 में से 32 में नंबर लेकर आई हूँ, किसमें? प्रीलिम्स में। ओके, और एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम में मैं लेकर आई हूँ 32। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ये है फिर प्लानिंग हम 35 के कर रहे हैं। हम अगर इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे बहुत ही बढ़िया से, तो 30+ हमारा नंबर क्या है, श्योर रहेगा। क्या रहेगा? श्योर रहेगा। तो 3 जो नंबर बताया मैंने उसकी कहानी ये रही। ओके, कि प्लानिंग हम 35 के करेंगे, पाएंगे हम कितने 30+, यानी कि 30+ हमें स्कोर लेकर आने ही आने हैं। ओके, तो इस प्लानिंग प्लॉटिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम ये बताओ कि तुम्हें टेबल कितने तक याद है और हमें टेबल कितने तक होने चाहिए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक में हमारी जो जो कमियां हैं ना, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? दूर। कई बार ऐसा होता है कि हमें बेसिक पता ही नहीं होता और हम हार्ड की तरफ जाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जड़ मजबूत करेंगे, अपनी न्यू मजबूत करेंगे। और जड़ और न्यू कैसे मजबूत होती है? मजबूत होती है कि हम अपने से पूछें कि क्या तुम्हें 20 to 30 टेबल याद है? अच्छा, 20 से 30 तक हटाओ, 1 से 15 लगभग सबको याद रहते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 16 से लेकर 30। ओके, 16 से लेकर हमें 30 तक टेबल याद करने हैं। किसी भी सूरत में हमें ये टेबल याद करने हैं। और ये टेबल कैसे याद करने हैं इसका भी मैं तरीका बताऊंगी। देखो, बहुत ही इत्मीनान से सुनना, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना। और ये मत बोलना दीदी लंबी वीडियो है, क्योंकि सारी मैं डिटेलिंग में बता रही हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। ओके, तो अब याद कैसे करना है। 1 से 15 तक हमें याद है लगभग। उसमें हमें 12 और 13 का हो सकता है, किन्हीं को नहीं याद होगा, तो वो बच्चे यहाँ पे 12 और 13 इंक्लूड कर लेंगे। ओके, हमें क्या करना है, डेली सुबह उठना है और टेबल आज मैंने उठा लिया 16 का। ठीक है, 16 का 16 दूनी 32, 16 3 48, ऐसे मैंने 10 मिनट पढ़ाई की। ओके, इसके बाद हमने क्या किया कि एक रफ शीट लिया और 10 मिनट फिर से प्रैक्टिस किया। देखो 10 मिनट तुम्हें रटना है ना। तो क्या करना है कि 10 मिनट टेबल सुबह उठ के आपको याद करने हैं। जैसे आपने उठाया 16 का टेबल, आपने क्या किया कि 16 का टेबल पूरा आज पढ़ लिया 10-15 मिनट।
उसके बाद आप क्या करोगे, पूरे दिन रिकॉल करोगे, इसको रिकॉल करोगे, है ना। जैसे खाना खा रहे हो, खाना तो खाओगे ना, टॉयलेट तो जाओगे ना, है ना, तो नहाने तो जाओगे ना, कोई काम तो करोगे ना। उस खाली पीरियड में क्या करो कि अपने दिमाग को याद कराओ कि 16 साते मैंने आज क्या पढ़ा था, 16 छक्का मैंने आज क्या पढ़ा था। पूरे दिन इसको रिकॉल करना है, जब भी फ्री का टाइम मिले, फालतू का टाइम मिले। उसके बाद शाम में क्या करना है, एक रफ शीट लेना है और उस पर 10 मिनट क्या करना है कि आपको फिर से लिखना है, बस ऐसे 16 छक्के कितना होता है, 16 नवाजा कितना होता है, 16 आठे कितना होता है, 16 पाँचे कितना होता है, 16 चौका कितना होता है। ऐसे देखो, नौकरी अगर चाहिए ना, नौकरी अगर चाहिए तुम्हें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्री फंड का यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसे करना है। दूसरी बात कि तुम्हें टेबल कैसे याद करना है, ऐसे नहीं कि अगर एग्जाम में आया 16 छक्का तो आप उस वहाँ पे बोलने लगो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पाँचे 80, 16 छक 96, तब आप लिखोगे 96। नहीं, आपको ऐसे याद करना है कि किसी ने पूछा 16 छक, दिमाग में आपने अपना हाथ डाला और निकाल लिया क्या कि 16 छक 96। आपको 30 तक याद करना है। ऐसे जैसे आपको किसी ने पूछा 22 साते तो आप झट से बोलो 154। 22 नवा का आपसे 25, फिर आपसे पूछा 28 अठे, है ना, तो आपने बोला 224। किसी ने पूछा आपसे 26 छक्के, ओके, तो आपने कितना बोल दिया, 26 छक्के 156। किसी ने आपसे पूछा 27 सते, आपने बोला 189, यानी कि जबान पे 24 अठे 192, जबान पे 29 तिया का 87, जबान पे 24 नवा का 216, जबान पे। ऐसे आपको याद करना है। आपको क्या करना है, नंबर देखकर ये और बता देना है कि ये तो 24 नवाजा है, ये तो 23 तियाजा है, ये तो 24 अठाजा है। ऐसे आपको याद करना है और ये याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। 30 दिन ऐसे करके प्रैक्टिस देखो, 30 दिन में आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे दीदी मैं तो वहीं पे कर लूँगा, गुना भाग कर लूँगा। नहीं, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, टेबल आपको ठीक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रैक्शन याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, फ्रैक्शन वैल्यू। टेबल और फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, स्पीड में। किसमें, स्पीड में। ओके, तो करना क्या है, जैसे कि हमें आया 50%, तो 50% मतलब क्या होता है, आधा। जैसे हमने बोला 100 का 50%, तो हमें पता रहेगा कि 100 का 50% मतलब होता है आधा, यानी कि हम डायरेक्ट बोलेंगे 50 रुपया। वैसे ही किसी ने बोला कि 900 का 33.3%, तो आप तो घूमते रह जाओगे। तो आप अगर याद किए रहोगे तो आपको पता चलेगा कि 900 गुना क्या होता है, 33.33%, मतलब होता है 1/3। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, 300। तो अब फ्रैक्शन याद कहाँ तक करना है, फ्रैक्शन आपको याद करना है 1 से, अच्छा 1 का तो सबको पता है, 2 का भी सबको पता है, ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि 3 आपका 1/3 है ना, 3 बोले तो 1/3 यहाँ पे, 4 बोले तो 1/4, 5 बोले तो 1/5, 6 बोले तो 1/6। ये कहने का मतलब, अब 1/3 मतलब होता है 33.33%, और इसी को हम बोलते हैं 33, ये है ना। तो ये तीनों क्या है, सेम है ना। चाहे तुम्हें 1/3 देखें, 33.33 देखें, या फिर ये वैल्यू देखें, इन तीनों का मतलब होता है सेम। ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखनी चाहिए। ओके, तो क्या क्या आपको याद करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लेनी है 1 से लेकर 15 तक। ओके, इसके बाद कौन कौन सा फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है, 1/25 मतलब होता है 4%, ठीक है, ये याद कर लेना। 1/40 मतलब होता है 2.5%, और यही मतलब होता है ये %, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपना क्या होता है 1/30, ओके, इसका मतलब होता है 3.33%, या फिर ये। ओके, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके 100 क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, जहाँ से भी आप ढूंढ के लगा सकते हो, आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल और फ्रैक्शन, इसके अलावा
इसके अलावा आपको क्या याद कर लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर आपको कम से कम 1 से 50 तक याद करना है, जिसमें से 1 से 20 तक हमें याद ही रहता है, यानी कि 21 से लेकर 50 तक हमें याद करना है। और अगर ज़्यादा मन करें तो 70 तक कर सकते हो, और इससे भी ज़्यादा मन करें तो 100 तक कर सकते हो। अब इसको याद कैसे करना है, वही जैसे हम टेबल याद करते हैं। एक दिन उठा लिया 21 से 30, ओके, उसको 10 मिनट याद किया, 10 मिनट प्रैक्टिस किया, और पूरे दिन क्या किया, रिकॉल किया कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है। और इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं करोगे। अगर स्किप कर दिया ना, फिर दोबारा से प्रीलिम्स में आपके क्या हो जाएंगे, स्पीड कम हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, क्यूब याद करना है। क्यूब कहाँ तक याद करना है, ज़्यादा याद करना नहीं होता है। क्यूब 1 से लेकर 20 तक, जिसमें हमें 11 तक का याद होता है। हमें कितना इसे याद करना है, 12 से 20, जिसमें से 20 हमारा याद होता है 12 से लेके 19 तक, यानी कि 12 से लेके हमें 19 तक ही मात्र मेहनत करनी है। उसके बाद हमें मेहनत क्यूब पे नहीं करनी है, यानी कि सबसे इजी क्या हो गया, हमारा क्यूब याद करना हो गया। ओके, तो ये रहा अपना फाउंडेशन। यहाँ से हमने क्या बनाया, ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो ना, प्लानिंग जो हमने की इतनी सारी, ये हमारी जो प्लानिंग है वो अपना बेसिक, यानी कि अब हमने क्या किया, न्यू डाल लिया। अब हमारी न्यू देखेंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर एग्जामिनेशन में आते हैं, और 1 बाय 1 करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उन पर अपनी पकड़ जमाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है अपना सिंप्लीफिकेशन। यही एक ऐसा है ना जो आपका पूरा प्रीलिम्स क्लियर करा सकता है, वो है सिंप्लीफिकेशन। चाहे वो डीआई हो, चाहे वो सीआई हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो एसआई हो, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे क्या होता है, एसआई में P गुना R गुना T/100, ओके, ये होता है। अब हम इसे जल्दी से ये क्या है, अपना सिंप्लीफिकेशन ही तो है। ये क्या है, अपना सिंप्लीफिकेशन ही तो है। क्या है, अगर देखा जाए तो पूरा क्वांट क्या है, अपना पूरा का पूरा क्वांट क्या है अपना, इस पर ही आधारित है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हो, कितनी जल्दी आप सब कुछ ग्रैब कर लेते हो, और कितनी जल्दी आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो। तो ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप बोलते हो दीदी टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ना, मैं बोलती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये होता है सिंप्लीफिकेशन। बताओ कमेंट में होता है कि नहीं। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा नहीं होगा, डीआई में फंसोगे, प्रॉफिट लॉस में फंसोगे, एसआई में फंसोगे, स्पीड में फंसोगे, डिस्टेंस में फंसोगे, एवरेज में फंसोगे, तो मिक्सर एलिगेशन में फंसोगे, यानी कि सब आपका इस पे डिपेंड करता है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, तवज्जो देंगे, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करो कि डेली आप टारगेट बना लो कि मेरे को 100 सिंप्लीफिकेशन, 100 नहीं तो 50 तो जरूर ही करने हैं। अगर आपने 100 कर लिया और डेली टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो तो आप 50 करो, है ना। इसके लिए क्या करो कि कहीं से आप प्रैक्टिस करो, या तो गूगल से कर लो, या फिर आप बहुत सारे ऐप आते हैं वहाँ से कर सकते हो। तो वहाँ जैसे मैं कहाँ से करती थी, अड्डा 247 से करती थी। अड्डा 247 का ऐप है, वहाँ पे डेली 2 क्वांट के आपके सेट रहते हैं, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि उसमें बहुत सालों से, अगर आप नीचे उसको ऐप में जाओगे ना, तो बहुत हजारों की संख्या में वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, डीआई, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, इन सारे के ऊपर यहाँ पे कहाँ दिया रहता है क्वेश्चंस, कहाँ पे, अड्डा 247 पे। तो वहाँ पे आपको सेक्शनल क्विज़ेस में जाना है। कहाँ पे, सेक्शनल में। तो सेक्शनल में जाओगे ना तो आपके बहुत सारे हजारों के संख्या में वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन डेली प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस पे देना है, सिंप्लीफिकेशन पे। दूसरा हमारा आता है नंबर सीरीज। ये हमारा 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का, जिसमें से 5 में से 4 ही बन पाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमारा टाइम किलर होता है ना। तो इसके लिए आप क्या करो कि किसी बहुत सारे आपको नंबर सीरीज में भी आपके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं कि कैसे हमें उन्हें फाइंड आउट करना होता है। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पर ट्रिक्स से नहीं, आपके जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। और ज़रूरी नहीं
कि नंबर सीरीज के आप ट्रिक्स पर हो, बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना आपको पता चल जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, उससे अधिक नहीं यूज़ होते हैं। तो 5-6 कॉन्सेप्ट लगाना है, और ज़्यादा अगर कोई टफ लगता है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, क्योंकि वो हमारा बस इस वजह से दिया होता है क्योंकि वो हमारा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। ओके, इसके बाद अपना आता है परसेंटेज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है अपना परसेंटेज। परसेंटेज आपको आएगा तो आप डीआई भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। परसेंटेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है। ओके, तो परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करो कि परसेंट सबके लिए मैं एक ही बोलूँगी, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसे तो नहीं है कि कोई भी चैप्टर छोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो 1 नंबर पे आता है सिंप्लीफिकेशन। ओके, 2 नंबर पे आता है अपना परसेंटेज। 3 नंबर पे आता है आपका 3 नंबर से आप कोई भी ले सकते हो। ओके, 3 नंबर से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे नंबर सीरीज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 5 नंबर का आता है नंबर सीरीज, तो इसको हम लोग 2 नंबर पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा सीखना नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज देखा जाए तो परसेंटेज हमारा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये और ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 नंबर। ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 नंबर, तो इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के हमारे 6-7 भी आ जाते हैं। ओके, तो 10 से लेकर 12 नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले इस 10-12 नंबर पे काम करें। परसेंटेज के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 5 नंबर की डीआई आपके परसेंटेज के ऊपर ही पूछे दी जाती हैं, तो यहाँ से भी हम 2 से 3 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, इसके बाद अपना आता है 5 नंबर पे एवरेज। ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, सीखना है, कहाँ से सीखना है ये भी मैं बताऊंगी। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपका कौन कौन सा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 या 3 ही साल का आपको सीखना है। 4, 5, 6, 10 साल के जो होते हैं ना लोग सीखने लगते हैं, वो टाइम वेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 या 3 साल के लिए कैसे निकाला जाता है, बस वो वाले आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इसके बाद आता है अपना स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसको हम एक ही में लेके चलते हैं। इसके बाद अपना आ जाता है टाइम एंड वर्क। क्या आ जाता है, टाइम एंड वर्क। इसके बाद अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो आता है उसको हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये अपना क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है ना। इसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेटा सफिशिएंसी यहाँ से हम निकालते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रीलिम्स में तो आने ही आने हैं। इसके बाद होता है डीआई। डीआई हम कब पढ़ेंगे, डीआई हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, और डीआई को हम हमेशा पढ़ेंगे। क्या है, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डीआई, और डीआई को हमेशा पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर जो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रेशियो, परसेंटेज, इंटरेस्ट, इन सब को करने के बाद ही हमें इसको हाथ लगाना है, क्योंकि सारे चैप्टर का निचोड़ इसमें मिलता है हमें, किसमें, डीआई में। और यहाँ से हम 10 नंबर निकालते हैं, और ये 10 नंबर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। ज़्यादा चैप्टर हमारे पास नहीं है, मात्र 8-9 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 हमारे बहुत ही आसान चैप्टर है, 2 हमें पढ़ने हैं लेकिन नहीं भी पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि ये तो बस प्रैक्टिस की बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसपे हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अब सीखने के लिए कहाँ से सीखे, एक बढ़िया टीचर आपके पास होना चाहिए। ओके, तो टीचर में मैं आपको एक टीचर बोलूँगी, एक बार आप लोग उनको देख लो, शांतनु
अब एक टीचर हमें चाहिए जो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को सिखा सके। ओके, तो टीचर के लिए मैं शांतनु, है ना, शांतनु शुक्ला सर को रिकमेंड करूँगी। बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही आपको उनके क्लास में मज़ा आने वाला है। ओके, तो इनसे आप लोग एक बार पढ़ो, है ना। इनकी वीडियो आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, या फिर शायद अभी ये अड्डा, मैं जब क्लास लेती थी तो वो अड्डा 247 पे थे। अभी इनका नहीं पता मुझे कि कहाँ पे वो लेते हैं। एक बार शांतनु शुक्ला करके यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, आप लोग को वो दिख जाएंगे कि वो कहाँ अभी क्लासेस ले रहे हैं। ओके, तो शांतनु शुक्ला सर से क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब जब आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया, आपने इन टीचर को भी फॉलो कर लिया, तो आपको चाहिए एक बुक। क्या चाहिए? एक बुक। और यहाँ मैं बोलूँगी इन्वेस्टमेंट में कंजूसी नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट में कंजूसी नहीं करनी है। इसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वांट सॉल्व पेपर ले लो आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वांट सॉल्व पेपर 300 से 400 रुपये में आएगी। ये सारे चैप्टर का निचोड़ है वो, है ना। क्योंकि देखो, हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा था, क्या उसका लेवल था, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वांट का सॉल्व पेपर आपको लेना है ना। मस्ट बाई है, मस्ट बाई है और मस्ट बाई है। ओके, इसको आप अपने दुकान से भी ले सकते हो, या फिर अमेज़ॉन पे अगर होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हो। आपकी इच्छा है, जहाँ से भी आए आप परचेज करो, या फिर जहाँ से भी आप ले लो उनको, ठीक है। अपने दुकान से लो या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से लो। ओके, तो मैं लिंक दे दूँगी। अब यहाँ पर बात आते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमें इन सारे चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप DI पे जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। और हमें वेटेज बनाने हैं कि यहाँ से हमारे 10 नंबर आने हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, 100% अपना देना है, एक्यूरेसी, है ना। परसेंटेज से 3-4 नंबर आएंगे, DI से 10 नंबर आएंगे। तो गाइस, एक बार इनको फॉलो करो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, और क्या कैसे पढ़ना है बारी बारी से करनी है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क उठाया तो उस पर समय दो, 5 दिन दो, 7 दिन दो, ऐसे देना है। 4 दिन दो, 3 दिन दो, कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक से पढ़ो। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो सब कुछ बना है। दूसरी बात कि ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागो। ट्रिक्स जो होते हैं ना, एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करते हैं। तो कोशिश करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ट्रिक काम नहीं करेगा। तो यही है गाइस, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या करनी है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। प्रैक्टिस के लिए अड्डा बता दिया, एक बुक बता दिया किरण पब्लिकेशन का। तो सारी चीज़ें आप लोग करो, और डेफिनेटली आप लोग 35 आउट ऑफ 35 ज़रूर हासिल करोगे। ऑल द बेस्ट गाइज।